पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। कि फ्रेजल वर्ब चलेगा, क्या चलेगा भाई? फ्रेजल वर्ब्स चलेंगे, ठीक है। उन्हीं के हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विथ लेटर ए। आपको ही पता है कि जब भी जितने भी टाइम पे हमने क्वेश्चन से स्टार्ट करे हैं या कोई टॉपिक नया स्टार्ट करा है, तो उसमें यही देखने को मिला है कि हमने हर बार लेटर ए से ही बिगिन करा है। हर बार लेटर ए से ही क्या करा है? बिगिन करा है। तो यहाँ पे भी हम वही सेम प्रोसेस को देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक्ट फॉर ऑन एक्ट। अच्छा ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। एक्ट फॉर, फ्रेजल वर्ब क्या है भाई? एक्ट और फॉर। फ्रेजल वर्ब की मीनिंग क्या होती है? सिंपल होता है कि वर्ब आएगी और उसके साथ कोई प्रेपोजिशन आ जाएगी। प्रेपोजिशन, इसी को आप बोलते हो फ्रेजल वर्ब। वर्ब आएगा और वर्ब के साथ कोई भी प्रेपोजिशन आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं क्या? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, है ना। और बहुत बार बच्चों को ये डिस्टर्ब भी करता है पेपर में, तो इस वजह से हम ये सारे चीज़ों को देख रहे हैं। तो एक्ट फॉर, एक्ट मतलब क्या? रिएक्ट करना, एक्ट करना। फॉर, किसी चीज़ के लिए एक्ट करना। अब इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है, देखो। ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, प्रतिनिधित्व करना, है ना। मैंने क्या बोला? एक्ट फॉर का मतलब होता है एक्ट करना फॉर किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए एक्ट करना। तो सिंपल ये मीनिंग भी दे रहा है क्या, कि किसी के बिहाफ पे जब आप अपने आप, जब मान लो कि मान लो इंडिया है, ठीक है। सो इंडिया के बिहाफ पे कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव यूएन में बैठा हुआ है, कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव यूएस में बैठा हुआ है, कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे यूरोप में बैठा हुआ है, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं? एक्ट फॉर है भाई। वो एक्ट फॉर है कि भाई इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी पर्सन। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, राइट। किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं मतलब क्या? जैसे कि कोई प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसको बोलेंगे, जैसे क्या कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रखा है, ड्यूरिंग द लीगल ट्रायल यू कैन अपॉइंट अ लॉयर टू एक्ट फॉर यू, राइट। बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल। क्या कि जब भी ये प्रोसीजर होगा भाई लीगल ट्रायल वाला, तो आप अपने लिए एक लॉयर देख सकते हो जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में। बिल्कुल सिंपल, बहुत ही प्यारा ये सेंटेंस है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्या देखा? एक्ट फॉर देखा। ये क्या है? एक्ट ऑन है। अब एक्ट ऑन देखो जरा। एक्ट ऑन की मीनिंग क्या होती है? अपॉन समथिंग, असर डालना। एक्ट ऑन की मीनिंग क्या होती है भाई? किसी चीज पे असर डालना। अपॉन समथिंग की बात बोल रहे हैं। जैसे क्या? इट इज यूज्ड व्हेन वन फॉलोज समवन्स एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी की सलाह, निर्देश, आदेश आदि का पालन किया जाता है। तब हम इसका यूज़ करते हैं भाई कि हम किसी और के सलाह पे हम कोई काम कर रहे हैं, किसी और के एडवाइस पे हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई? एक्ट ऑन बोल रहे हैं। जैसे क्या? द यंग बैटमैन एक्टेड ऑन, काम किया ना, द एडवाइस ऑफ हिज कोच एंड चेंज्ड हिज टेक्निक। उसने क्या किया भाई? एक्ट किया, अपने कोच के एडवाइस पे एक्ट किया और उसने क्या किया भाई? अपने खेलने की टेक्निक को चेंज कर दी, राइट। डन। नो, क्वेश्चन नंबर 3। एक्ट आउट। एक्ट आउट की मीनिंग क्या है? कार्यान्वित करना। एक्ट आउट की मीनिंग क्या है भाई? कार्यान्वित करना। इट इज यूज्ड when something is performed well with actions and gestures like in a play, ठीक है। इट इज यूज्ड when something is performed। एक्ट आउट की मीनिंग है भाई, ध्यान से सुनिएगा। इट इज यूज्ड when something is performed well with actions and gestures like in a play। जैसे इसका उपयोग तब किया जाता है जब कुछ अभिनय या फिर इशारों के साथ अच्छी तरह से नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। जैसे कोई इशारा करके या फिर कोई भी ड्रामा के अंदर हम कोई इशारा करके कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे एक्ट आउट का यूज करते हैं। किसका? एक्ट आउट का।
एग्जाम्पल है, द स्टोरी ऑफ रामायण इज एक्टेड आउट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ दिल्ली अराउंड दिवाली। भाई सिंपल सी बात है, रामायण परफॉर्म किया गया था कहीं पे, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं भाई, एक्ट आउट कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, तो उस चीज़ को आप एक्ट आउट बोलते हो। नो क्वेश्चन नंबर 4, एक्ट अप। क्या एक्ट अप? एक्ट अप की मीनिंग क्या है? बुरी तरह या अजीब बर्ताव करना। बुरी तरह या अजीब बर्ताव करने को आप क्या बोलते हो? एक्ट अप। इट इज यूज्ड when someone does not behave properly or something does not function properly। ठीक है, ये तब यूज किया जाता है जब कोई ठीक से व्यवहार नहीं करता है या कोई उपकरण इत्यादि ठीक से काम नहीं करता है। किसी इंसान के कॉन्टेक्स्ट में भी आप ये बोल सकते हो, ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हो, और किसी मशीन के भी कॉन्टेक्स्ट में ये बात आ सकती है, राइट। जैसे क्या, हिज मदर गेव हिम अ गुड थ्रैशिंग, है ना, एज ही एक्टेड अप व्हेन द गेस्ट वर अराउंड। ठीक है, हिज मदर गेव हिम अ गुड थ्रैशिंग। ठीक है, उसकी मम्मा ने उसको एक गुड अच्छा थ्रैशिंग दिया। थ्रैशिंग मतलब यू नो, ठीक है, एज ही एक्टेड अप व्हेन द गेस्ट वर अराउंड। एक्टेड अप कर रहा था, वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा था गेस्ट के सामने, तो उसकी मम्मा ने उसको धर दिया। माई कार ऑलवेज एक्ट्स अप इन कोल्ड वेदर, है ना, ठीक से काम नहीं करती है मेरी कार, कब? कोल्ड वेदर में। सो ही डज नॉट एक्ट अप प्रॉपरली इन द मीटिंग, है ना, कि वो मीटिंग में ठीक से व्यवहार नहीं करता, एक्ट अप बोल देंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एड अप करना। नाउ यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, एक्ट, एक्ट वाला पूरा पूरा फ्रेजल वर्ब देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे? एड अप की बात करेंगे। एड अप कह रहा है संख्याओं को जोड़ करना, संख्याओं को जोड़ करना, ठीक है। यूजेस 1, इट इज यूज्ड व्हेन वी आर एडिंग नंबर्स टुगेदर इन कैलकुलेशन। पहला यूज क्या है भाई, कि जब हम गणना में संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। एड अप करते हैं हम, कोई चीज़ क्या करते हैं भाई, एड अप करते हैं, ठीक है। दूसरा यूज क्या कह रहा है, सेकेंड यूज इज, इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन समथिंग डज नॉट मेक सेंस एंड लुक्स अनरिलायबल। सेकेंड टाइम कब यूज किया जाता है? जब कुछ समझ में नहीं आता है और अविश्वसनीय लगता है। जब कुछ समझ में नहीं आता है और कैसा लगता है भाई, अविश्वसनीय लगता है, ठीक है, तब हम एड अप का यूज करते हैं। जैसे 7 and 4 adds up to 11। इट इज यूज व्हेन वी आर एडिंग नंबर्स, जब नंबर्स को ऐड करते हैं तो एड अप बोलते हैं। देखो एड अप, 7 और 4 को हमने ऐड करा, एड अप करा, तो वो क्या बना भाई, 11 बना, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑल द एक्सक्यूजेस दैट शी गेव फॉर हर एब्सेंस सिम टू एड अप। ऑल द एक्सक्यूजेस, है ना, जितने भी एक्सक्यूजेस उसने दिया अपने एब्सेंस को लेकर, सिम टू एड अप, ठीक है, वो थोड़ा सा कैसा लगता है भाई, इनक्रेजुलस लगता है। एड अप की मीनिंग यहाँ पे क्या निकल के आ रही है भाई, इनक्रेजुलस। एक मीनिंग आपको ये निकल के आ रही है, इनक्रेजुलस आप बोलोगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आंसर बैक, पलट के जवाब देना। आंसर बैक की मीनिंग आपको पता ही है, पलट के कोई चीज का जवाब दे देना आंसर बैक कहलाता है। सो इट इज यूज्ड व्हेन वी रिप्लाई बैक रूडली, है ना, आंसर बैक कहते हैं ना, पलट के उसने मुझे जवाब दे दिया, है ना, टू एन एल्डरली पर्सन और अ पर्सन इन अथॉरिटी। तब किया जाता है इसका यूज जब या तो घर का कोई बड़ा इंसान हो, बड़ा बुजुर्ग है, ठीक है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पोस्ट पे हो, किसी बेहतरीन पोस्ट पे हो, आप उसको पलट के उसकी बातों का जवाब दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं आंसर बैक। क्या बोलेंगे भाई, आंसर बैक, ठीक है। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द जॉब फॉर आंसरिंग बैक टू हिज मैनेजर। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द जॉब फॉर आंसरिंग बैक टू हिज मैनेजर। अपने मैनेजर को जॉब मतलब अपने मैनेजर को वो देने के लिए उसको ऑफिस से निकाल दिया, क्योंकि वो क्या कर रहा था भाई, अपने मैनेजर को जवाब दे रहा था। अपने मैनेजर को क्या कर रहा था भाई, जवाब दे रहा था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको ऑफिस से निकाल दिया गया, राइट, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लें, अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं भाई साहब। देखो 6 हो गया, 7 की बात कर लेते हैं। 7 कह रहा है आंसर फॉर। यहाँ पे हमने क्या देखा था, आंसर बैक, आगे क्या है, आंसर फॉर। आंसर फॉर हेल्ड लाइबल, क्या मीनिंग देता है भाई, आंसर फॉर मतलब होता है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। आंसर फॉर का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, दैट इज कॉल्ड आंसर फॉर। सो आंसर फॉर जिम्मेदार होना कहलाता है, राइट। इट इज यूज्ड व्हेन समवन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जब किसी को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, आंसर फॉर बोलते हैं, राइट।
सो इसका यूज तब किया जाता है जब किसी को किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब कोई ऐसा हो जिसको किसी चीज़ के लिए किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, तो उसके लिए आंसर फॉर होता है कि भैया हमने ये जिम्मेदारी मिली थी, हमने ये काम करा या नहीं करा। जैसे क्या, द हॉस्टलर्स हैड टू आंसर फॉर, जो हॉस्टलर्स थे उनको क्या करना पड़ा था भाई, जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी, देयर एब्सेंस फ्रॉम द एनुअल एग्जाम बिफोर द कमेटी। कमेटी के सामने उनको उत्तरदायी होना पड़ा था, उत्तरदायी इन हिंदी यू कैन से, ठीक है, कि उन्होंने ये एग्ज़ाम क्यों छोड़ा था, जो एनुअल एग्ज़ाम है उसे क्यों छोड़ा था, इसके लिए उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आस्क अराउंड। द टर्म इज व्हाट, आस्क अराउंड। आस्क अराउंड की मीनिंग क्या होगी भाई, पता लगाना, राइट। आस्क अराउंड की मीनिंग क्या है भाई, पता लगाना। सो इट इज यूज्ड व्हेन वी आस्क द पीपल अराउंड फॉर समथिंग, मतलब कि क्या चल रहा है, क्या कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, एड्रेस, डायरेक्शन, ठीक है, तो फिर हम आस्क अराउंड बोलते हैं, ठीक है। जब हम आसपास के लोगों से कुछ पूछते हैं, जैसे कि किसी से पता पूछ लिया, डायरेक्शंस पूछ लिया, दिशा जिसको आप बोलते हो, किसी चीज़ की सूचना पूछ ली हमने उनसे, तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं भाई, आस्क अराउंड का यूज़ करते हैं। When the boy fainted suddenly in the park, जब वो बॉय जो लड़का था वो सडनली क्या हो गया भाई, फेंट हो गया पार्क में, his mother asked around for help, उसकी ममा ने आसपास के लोगों से क्या मांगा भाई, हेल्प मांगा, मतलब कि ठीक है हॉस्पिटल के बारे में पूछा होगा और भी सारी चीज़ों के बारे में पूछा होगा, दैट इज कॉल्ड आस्क अराउंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आस्क आउट, किसी से बाहर चलने के लिए पूछना। आस्क आउट की मीनिंग क्या होगी भाई, कि आप बाहर चलोगे, वुड यू लव टू कम विद मी, है ना, ऐसा ऐसा वाला, राइट। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू इनवाइट समवन, जब हम किसी को चाहते हैं क्या करना भाई, इनवाइट करना, एंड टेक द पर्सन आउट ऑन अ डेट, राइट। डेट पे जब हम किसी को ले जाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं भाई, आस्क आउट करते हैं, जब हम किसी को डेट पर ले जाना चाहते हैं, राइट। ही हैज़ लाइक्ड हर, है ना, सिंस हिज कॉलेज डेज, वो उसको अपने कॉलेज दिन से क्या कर रहा है भाई, पसंद कर रहा है, ठीक है। बट ही नेवर डेयर टू आस्क हर आउट फॉर डिनर, लेकिन वो कभी उससे पूछ नहीं सका बाहर डिनर पे जाने के लिए, राइट। सो हैव गट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आस्क आफ्टर। द टर्म इज व्हाट, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर की मीनिंग क्या होगी, अपने घर पर आमंत्रित करना, आस्क आफ्टर कहलाता है। जैसे क्या, व्हेन वी वांट टू आस्क फॉर न्यूज़ अबाउट समवन, है ना, इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी के बारे में समाचार पूछना चाहते हैं। सो ही ऑलवेज आस्क आफ्टर यू इन हिज लेटर्स, वो हमेशा अपने लेटर्स में आपका हालचाल पूछता है, आस्क आफ्टर। डन। अटेंड टू, द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज व्हाट, अटेंड टू। अटेंड टू की मीनिंग क्या भाई, देखभाल करना, अटेंड टू देखभाल करना। इट इज यूज्ड व्हेन समवन लुक्स आफ्टर, लुक आफ्टर, व्हेन समवन लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब क्या होता है भाई, केयर करना, इसकी मीनिंग केयर करना, समथिंग या समवन। जब कोई, इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज की या किसी व्यक्ति की क्या करता है भाई, लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है, केयर करता है, राइट। जैसे क्या, वी नीड अ नर्स टू अटेंड टू माई ग्रैंड मदर, वी नीड टू नर्स टू अटेंड, है ना, टू अटेंड टू माई ग्रैंड मदर, क्या करने के लिए भाई, अटेंड टू करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, अटेंड टू करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, किसकी भाई, मेरी दादी माँ की केयर करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, नर्स चाहिए। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन अटेंड्स टू हिज प्लांट्स एज इफ दे वर हिज चिल्ड्रन, जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा आदमी हो, वो ऐसे ख्याल रखता है अपने पौधों के जैसे कि वो उसके बच्चे हों, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे जाने से पहले हमारे सामने फ्रेजल वर्ब वो स्टार्ट होने वाले हैं जो लेटर बी से बैगिन होते हैं। लेटर बी से बैगिन होने वाले फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे तो फटाफट समझते हैं। 12, बैक डाउन, क्या बोला, बैक डाउन। बैक डाउन क्या होता भाई, पीछे हटना, क्या, पीछे हटना बैक डाउन कहलाता है। यूजेस देखो, इट इज यूज्ड व्हेन वन डिसाइड्स नॉट टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ अपोजिशन और बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम अथॉरिटीज। इट इज यूज्ड व्हेन वन डिसाइड, जब कोई डिसाइड करता है नॉट टू डू समथिंग, की क्या नहीं करना भाई, कुछ, जब कोई वो कुछ ना करने को डिसाइड करता है कि भैया ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, क्यों नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो अपोजिशन के दबाव में है या फिर किसी अथॉरिटी के दबाव में है, ठीक है,
विरोध के कारण या अधिकारियों के दबाव के कारण कुछ नहीं करने का निर्णय लेता है, तब हम वहां पे बोलते हैं बैक डाउन, कि वो अपना कदम पीछे खींच लिया। बैक डाउन का मतलब क्या होता है? कदम पीछे की तरफ ले जाना। जैसे क्या, सीबीएसई हैड टू बैक डाउन, सीबीएसई को सीबीएसई, ठीक है, ऑन इट्स डिसीजन ऑन द ग्रेडिंग सिस्टम ड्यू टू स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अपने ग्रेडिंग सिस्टम पे उसको क्या होना पड़ा? पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे स्टिफ मतलब बिल्कुल रिजिड वाला, हार्ड वाला, टफ वाला, ठीक है, बिटरनेस वाला, उनको क्या देखना पड़ा भाई? मतलब अपोजिशन देखना पड़ा। किसकी तरफ से भाई? स्टूडेंट्स की तरफ से। ना क्वेश्चन नंबर 13, बैकआउट करना, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? बैक डाउन करना। अब क्या है? बैक आउट करना। बैक आउट क्या कह रहा था? बैक आउट पीछे हटना। अब ये किस कंटेक्स्ट में यूज होगा? ठीक है, सो इट इज यूज्ड व्हेन वन डिसाइड्स नॉट टू फॉलो अप समथिंग लाइक एन एग्रीमेंट और अ डील। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी समझौते या सौदे जैसी चीज को नहीं करने का निर्णय लेता है। जैसे क्या, दो लोगों ने मिलकर डिसाइड करा कि हमें ये काम करना है, ठीक है, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, लेकिन मीन अ वाइल एक पर्सन ने क्या बोला भाई कि नहीं, अपने को नहीं करना ये चीज, और वो पीछे हट जाता है, या फिर उस एग्रीमेंट को क्या कर देता है भाई? ब्रीच कर जाता है, उस एग्रीमेंट को तोड़ देता है, राइट। जैसे आई डिसाइडेड टू बैक आउट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से मैंने डिसाइड करा वापस आने के लिए, ठीक है, पीछे हटने के लिए, आफ्टर आई गॉट टू नो माई पार्टनर्स क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड, राइट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, politicians in India always back out of the promises they make during election campaigns। जो इलेक्शन कैंपेन्स में वो प्रोमिसेस करते हैं, वो हमेशा उन प्रोमिसेस से पीछे हट जाते हैं। कौन लोग भाई? जो भाई पॉलिटिशियंस हैं इंडिया के। नो क्वेश्चन नंबर 14, बैकअप करना, है ना, कि भाई का बैकअप है, ये भाई का बैकअप है। बैकअप का मतलब क्या होगा भाई? सपोर्ट करना, समर्थन देना, ठीक है। यूजेस 1, पहला यूज क्या बता रहा है? इट मीन्स टू मेक एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ समथिंग, है ना, कि आपने किसी चीज़ की लाइक डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्क, फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एटसेट्रा इन केस द ओरिजिनल इज लॉस्ट। बेसिकली आप अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन रखते हो, ठीक है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, आप उसका एक बैकअप ले लेते हो। क्यों? क्या पता मेरे से ओरिजिनल कॉपी या फिर मतलब जो ओरिजिनल डेटा है वो लॉस्ट हो जाए, राइट। तो वहाँ पे आप बैकअप करते हो। तो बैकअप मतलब क्या करना भाई? मेक एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ समथिंग, ठीक है। एक तो ये हो गया बैकअप की मीनिंग की आप किसी चीज की एक्स्ट्रा कॉपी बना ले रहे हो, ठीक है। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ बैकअप ऑफ योर ई नोट्स। जो भी आपके ई नोट्स हैं, आप हमेशा उसके बैकअप बना कर रखो। दैट इज ऑलवेज व्हाट गुड, यू कैन से व्हाट नेसेसरी। जो यूज नंबर 2 है वो क्या कह रहा है? इट इज यूज्ड व्हेन वन हैज एविडेंस एंड सपोर्ट टू शो दैट व्हाट ही इज सेइंग इज ट्रू एंड करेक्ट। जब किसी के पास कोई एविडेंस होता है सपोर्ट करने के लिए अपनी बात को, जैसे मैं अगर कुछ बोलूं तो मैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा ना, तभी तो आप एग्री करोगे ना कि सर हाँ ये वाली बात ठीक है आपकी, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी बैकअप का यूज करते हैं। बेसिकली सपोर्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में हम किसका यूज करते हैं भाई? बैकअप का यूज करते हैं, कि कोई चीज हम सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैकअप, राइट। अब एग्जाम्पल देखो क्या है, सी प्रोड्यूस द रिसिप्ट बिफोर, रिसीट बोलते हैं, लिखा रिसिप्ट होता है जी, ठीक है, बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट टू बैकअप हर केस, राइट, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बेल आउट। व्हाट इज 15 इज बेल आउट। मीनिंग ऑफ बेल आउट इज, बेल आउट समस्याओं में किसी की मदद करना। बेल आउट की मीनिंग क्या है भाई? इज वेरी सिंपल, समस्याओं में किसी की मदद करना। यूजेस 1, it is used when help is given to someone or something that is in serious trouble, especially financial trouble। it is used, ये used किया जाता है when help is given to someone, जब किसी को आप हेल्प करते हो, ठीक है, और something that is in serious trouble, कि कोई अगर मतलब क्या है भाई, जब किसी व्यक्ति को मदद की दी जाती है या वह गंभीर परेशानी में होता है, विशेषकर वित्तीय परेशानी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेल आउट करना। कि कोई पैसे की परेशानी से जूझ रहा है और आप जाके उसकी मदद कर दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं भाई क्या? बेल आउट करना, राइट। जैसे द गवर्नमेंट हैड टू बेल आउट, गवर्नमेंट को करना पड़ा था, मेनी बैंक्स को बेल आउट, हेल्प करना पड़ा था, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ गया था बहुत सारे बैंकर्स को और बहुत सारे
फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। आई होप आपको समझ आई होगी बात। नाउ यूज नंबर 2 क्या है? इट इज यूज्ड व्हेन मनी इज गिवन टू अ कोर्ट so that an accused person does not have to stay in jail until their trial begins। ठीक है, समझ आ गया होगा। देख लो हिंदी क्या कह रहा है। यह तब यूज किया जाता है जब अदालत में पैसा दिया जाता है ताकि किसी आरोपी व्यक्ति को तब तक जेल में ना रहना पड़े जब तक कि उसका मुकदमा शुरू ना हो जाए, तब तक उसे जेल में ना रहना पड़े। राइट, ठीक है। नॉट इवन हिज फैमिली, ठीक है, मेंबर्स वर विलिंग टू बेल हिम आउट एज ही हैड बिकम अ हैबिचुअल ऑफेंडर। डन है ना, ये डन है, इसकी कुछ वो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 क्या कह रहा है? बैक ऑन। क्या बोला भाई? बैक ऑन। बैंक ऑन, नॉट बैक ऑन। बैंक ऑन की मीनिंग क्या है? किसी पर निर्भर रहना, डिपेंड होना। ठीक है, डिपेंडेंसी, रिलाई होने के सेंस में आप बैंक ऑन बोलते हो। जैसे क्या? इट मीन्स टू डिपेंड ऑन समथिंग, किसी चीज पे डिपेंड होना। टू हैपन और समवन टू डू समथिंग, कि कोई चीज होगी उस चीज पे आप डिपेंड हो, या किसी पर्सन पर डिपेंड हो। राइट, किसी चीज के होने या किसी व्यक्ति के कुछ करने पर निर्भर होना। जैसे एग्जाम्पल देखो, द स्टेट गवर्नमेंट इज बैंकिंग ऑन, वो डिपेंड है किस पे भाई? सुप्रीम कोर्ट पे, टू रिवोक द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, कि जो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उसको क्या करने के लिए भाई? रिवोक करे, वो पीछे ले, उसको खत्म करे। इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस पे डिपेंड है? बैंकिंग ऑन की मीनिंग क्या होगी भाई? डिपेंड होना। डिपेंड बोल दिया आपने, क्या? डिपेंड। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बियर ऑन या फिर बियर अपॉन, दोनों फ्रेजल वर्ब करेक्ट है। ठीक है, या तो आप बियर ऑन बोल लो या फिर बियर अपॉन बोल लो। सो बियर ऑन या बियर अपॉन का मतलब क्या होता है? प्रभाव होना या फिर प्रभाव छोड़ना। सो इट मीन्स टू इन्फ्लुएंस समथिंग, किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? बियर ऑन या फिर बियर अपॉन। इसका अर्थ है किसी चीज पर प्रभाव होना या छोड़ना। जैसे इन एन इंटरव्यू ग्रूमिंग एंड अपीयरेंस बियर ऑन द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है ना, कोई भी इंटरव्यू हो तो उसमें ग्रूमिंग और आपका अपीयरेंस प्रभाव डालता है, प्रभाव छोड़ता है बियर ऑन द फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि आपने क्या ड्रेसिंग सेंस अख्तियार किया हुआ है। नो 18, बिकम ऑफ। 18 क्या कह रहा है भाई? बिकम ऑफ। बिकम ऑफ की मीनिंग क्या होगी? किसी के बारे में जानना। राइट, किसी के बारे में जानना। यूजेस की बात करें हम तो इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू समवन। क्यूरियोसिटी कह सकते हो। बिकम ऑफ की मीनिंग क्या होता है भाई? क्यूरियोसिटी, कि भाई मेरे को क्यूरियोसिटी है कि भाई उसके साथ क्या हुआ था, है ना। होता ना भाई कि आप जब किसी थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हो तो आप आगे की स्टोरी सुना जाता हो, अच्छा आगे क्या हुआ था। राइट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप बोलते हो। ठीक है, जब आप जानना चाहते हैं कि किसी को क्या हुआ, जिज्ञासा बोल सकते हो। आई एम क्यूरियस टू नो what has become of Urmila as she was the leading actor of the industry in her days। I am curious, मैं क्यूरियस हूँ टू नो, जानने के लिए, what has become of उर्मिला, कि उर्मिला के साथ क्या हुआ था। as she was the leading actor of the industry in her days, अपने दिनों में वो क्या थी? लीडिंग एक्ट्रेस थी अपनी इंडस्ट्री की। ठीक है, तो उसके बाद भी उसके साथ क्या हो गया, ये चीज जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। 19 कह रहा है बीफ अप। बीफ सुनते ही कई सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीफ अप फ्रेजल वर्ब दिया, समझेंगे। बीफ अप मतलब क्या होता है? मजबूत करना। क्या? मजबूत करना। सो इट इज यूज्ड व्हेन वी विश टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, जब हम कोई चीज़ को क्या चाहते हैं भाई? थोड़ा सा मजबूत करना चाहते हैं। आर मोर पावरफुल, और उसको या फिर उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या पावर देना चाहते हैं। सो वी यूज़ व्हाट? बीफ अप। हम क्या यूज़ करते हैं भाई? बीफ अप का यूज़ करते हैं। जैसे इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ को मजबूत करने के लिए या कोई चीज़ अधिक शक्तिशाली बनाने की चाहत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, द पीएम सिक्योरिटी, जो पीएम की सिक्योरिटी है, हैज़ बीन बिफ्ड अप, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की गई, और ज़्यादा पावरफुल की गई, उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई की गई। क्यों? क्योंकि ऑफ द रिसेंट टेररिस्ट अटैक्स, जो रिसेंट के टेररिस्ट अटैक्स हैं उनको देखते हुए उनकी सिक्योरिटी को, पीएम की सिक्योरिटी को क्या किया गया भाई? और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया। राइट, नाउ 20 कह रहा है बैक इन विथ।
begin with means what, शुरुआत करना, स्टार्ट करना, राइट। सो इट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस स्टार्ट विथ। इसका प्रयोग उस पहली चीज के लिए किया जाता है जिससे शुरुआत होती है। जिससे क्या होती है भाई, शुरुआत होती है, उस चीज से किया जाता है बेगिन विथ, राइट। जैसे क्या, मोस्ट फिल्म्स बेगिन विद द नेम्स ऑफ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस। यू नो वेरी वेल दैट कि ज़्यादातर फिल्में क्या होती हैं भाई, एक्टर और एक्ट्रेस के नाम से ही शुरू होती हैं, राइट। नाउ 21, बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब क्या होता है, पूर्ण विश्वास होना, बिलीव इन। यूजेस देखेंगे जरा। इट इज यूज्ड व्हेन वी बिलीव दैट समथिंग एग्जिस्ट। इट इज यूज्ड, यह यूज किया जाता है व्हेन वी बिलीव दैट, जब हम बिलीव कर लेते हैं कि समथिंग एग्जिस्ट, है ना, कि क्या है भाई, इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम पूरी तरह यह मानते हैं कि किसी चीज का वास्तव में अस्तित्व है। देखो क्या है भाई, बुद्धिज्म बिलीव्स इन लाइफ आफ्टर डेथ। बुद्धिज्म क्या है भाई, क्या क्या बिलीव करता है, डेथ के बाद लाइफ है, इस चीज में बुद्धिज्म क्या मानता है भाई, बिलीव करता है, भरोसा करता है। नेक्स्ट की बात कर लें भाई, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बेट ऑन। बेट ऑन क्या होता है भाई, बेट ऑन की मीनिंग होती है शर्त लगाना, है ना, क्या शर्त लगाने को बेट ऑन बोलते हो। यूजेस देखो क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड व्हेन वी आर श्योर दैट समथिंग विल हैपन। बेट हम कब लगाते हैं, जब हम श्योर होते हैं कि अच्छा ये चीज हो जाएगी, क्या होगी भाई, ये चीज हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं बेट ऑन करना। क्या, बेट ऑन करना, बेट ऑन करना, राइट। सो इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम आश्वस्त होते हैं कि कुछ होगा। क्या होता है भाई, आश्वस्त होते हैं कुछ होगा। आई कैन बेट ऑन, आई कैन बेट ऑन द एक्टर रिसीविंग द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर दिस मूवी। मैं आपको कर सकता हूँ, बेट कर सकता हूँ कि एक्टर इस मूवी के लिए क्या करेगा भाई, बेस्ट एक्टर का अवार्ड रिसीव करेगा। नो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है भाई, 23 कह रहा है बाइट ऑफ करना। बाइट ऑफ की मीनिंग क्या है, किसी चीज को काटना। बाइट मतलब काटना होता है, बाइट ऑफ का मतलब क्या, काट के अलग करना। काट के, जैसे आपने काटा, जैसे एप्पल है, एप्पल को काटा और अलग किया, तो ये जो है बड़ा एप्पल और आपके मुंह में जो है वो छोटा एप्पल, है ना, पार्ट ऑफ एप्पल बेसिकली, है ना। सो इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज सेपरेटेड। मैंने बोला ना, ऑफ का मतलब हमेशा डिटैचमेंट के सेंस में लिखना। किस सेंस में, डिटैचमेंट, कि वो अलग कर देगा। जब भी ऑफ आ रहा है वो अलग करने के सेंस में आ रहा है। सो इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग टू विच इट वाज अटैच्ड बाय बाइटिंग इट, है ना, ठीक है, समथिंग टू विच इट वाज अटैच्ड बाय बाइटिंग इट, है ना। तो इसका उपयोग तब किया जाता है, गिव मी अ सेकंड, ठीक है, यूजेस, राइट। सो इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी चीज़ को काट कर उस वस्तु चीज़ से अलग कर दिया जाता है जिससे यह जुड़ी हुई थी। जैसे मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे बोल रहा है, राइट। क्या, द ग्रीस्ड कार्टिजेस वर टू बी बाइटन ऑफ बिफोर लोडिंग, टू बी बाइटन ऑफ बिफोर लोडिंग, है ना। ग्रीस कार्ट्रिजेस को क्या करना पड़ता था, बाइट करना पड़ता था लोड करने से। आपको पता ही ना 1857 वाला जो केस हुआ था, राइट। हिज फिंगर वॉज बाइटन ऑफ बाय द मंकी व्हेन ही ट्राइड टू फीड इट, है ना, जब वो मंकी को खिलाने जा रही थी तब उसको काट लिया था मंकी ने, और उसके फिंगर को और उसको अलग कर दिया था, फिंगर काट के, राइट। नेक्स्ट पे चलें भाई, नेक्स्ट पे चलो। नाउ 24 विल डिस्कस। 24 क्या कह रहा है, ब्लैकआउट। द टर्म इज ब्लैकआउट। ब्लैकआउट क्या होता है भाई, ब्लैकआउट मतलब हो रहा है क्या, बेहोश होना, क्या, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, राइट। तो यूजेस, इट मीन्स टू लूज कॉन्शियसनेस, क्या कर देना भाई, कॉन्शियसनेस को लूज कर देना। इट मीन्स टू फेंट, फेंट मतलब जानते ही हो, अनकॉन्शियस हो जाना, गिर जाना, बेहोश हो जाना, ठीक है। तो चेतना खो देना या बेहोश होना होता है। सम स्टूडेंट्स ब्लैक आउट ड्यूरिंग द ड्रिल प्रैक्टिस ऑफ द रिपब्लिक डे परेड, है ना, कि रिपब्लिक डे के परेड पे कुछ स्टूडेंट्स क्या हो गए भाई, ब्लैक आउट हो गया, गिर गए, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लो अवे। द टर्म इज व्हाट, ब्लो अवे। ब्लो अवे की मीनिंग क्या है, आश्चर्यचकित करना। क्या करना भाई, आश्चर्यचकित करना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू सरप्राइज और अमेज समवन इन अ गुड वे। इट मीन्स टू सरप्राइज और अमेज समवन इन अ
गुड वे। किसी को हम क्या करें भाई, सरप्राइज करें, ठीक है, या फिर अमेज करते या फिर शॉक्ड कर दें, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, है ना, किसी एक अच्छे तरीके से हम उसको शॉक्ड कर दे रहे हैं, सरप्राइज हो जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, ब्लो अवे बोलेंगे। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आई वॉज ब्लोन अवे, है ना, मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया था, ड्यूरिंग माई रिहर्सल व्हेन आई सॉ शाहरुख खान, जैसे ही मैंने शाहरुख खान साहब को देखा, ठीक है, मेरे रिहर्सल के दौरान मैं बिल्कुल क्या हो गया था, अमेज्ड हो गया था, सरप्राइज्ड हो गया था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ब्लो आउट, क्या बोल रहा है भाई, ब्लो आउट, ब्लो आउट की मीनिंग क्या है, बुझाना, ब्लो आउट की मीनिंग क्या है भाई, बुझाना। तो यूजेस क्या होंगे इसके, इट इज यूज्ड व्हेन अ फ्लेम ब्लोज आउट, कहाँ पे यूज हो रहा है भाई, इट इज यूज्ड व्हेन अ फ्लेम ब्लोज आउट, इट गोज आउट बिकॉज समवन ब्लोज ऑन इट और बिकॉज ऑफ द विंड, है ना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई लौ बुझ जाती है, लौ यू नो ना, फ्लेम, ठीक है, यह इसलिए बुझ जाती है क्योंकि किसी ने फूंक मार दी हो, ब्लो कर दिया हो उसको, ठीक है, ये ब्लो ऑन कर दिया हो, या फिर हवा के कारण बुझ जाती है, राइट, उसको बोलते हैं ब्लो आउट, बुझना। जैसे क्या, द विंड विल ब्लो द लैम्प आउट, जो विंड है वो क्या कर देगी भाई, ब्लो कर देगी लैम्प को आउट, ब्लो द लैम्प आउट। इफ यू कीप द लैम्प आउटसाइड, यदि तुम बाहर रखते हो लैम्प को, तो विंड क्या करने वाली है, उसको बुझा देने वाली है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, द फॉलोइंग कैन बी ब्लोन आउट, लैम्प, लैल्टेन, कैंडल और फ्लेम, मतलब ये सारी चीजें ब्लोन आउट हो सकती हैं, ये सारी चीजें बुझ सकती हैं, चाहे वो लैम्प हो, लालटेन हो, कैंडल हो या फिर कोई फ्लेम हो, राइट। नो 27 कह रहा है ब्लो अप, क्या बोला भाई, ब्लो अप, ब्लो अप की मीनिंग क्या है, विस्फोट करना, द टर्म इज विस्फोट करना। यूजेस वन देखेंगे, पहला यूज क्या कह रहा है, सो इट इज यूज्ड टू ब्लो अप समथिंग, कोई चीज को ब्लो अप करना, विस्फोट करना, यूजिंग एक्सप्लोसिव्स टू डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, किसी भी चीज को कंप्लीटली क्या कर देना भाई, डैमेज करने के लिए, कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्बाद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्लो अप कर दे रहे हैं, विस्फोट कर दे रहे हैं, बाय यूजिंग व्हाट, एक्सप्लोसिव, है ना, ठीक है। इसका उपयोग विस्फोटकों का प्रयोग करके किसी चीज को उड़ाने के लिए किया जाता है ताकि वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाए, बिल्कुल सिंपल। जैसे हिज शिप, उसका जो जहाज था ब्लोन अप बाय अ टॉर्पीडो, एक टॉर्पीडो के द्वारा उसको ब्लोन अप कर दिया गया, है ना, ब्लोन अप कर दिया गया। नाउ सेकेंड यूज क्या कह रहा है, सेकेंड यूज कह रहा है इट इज यूज टू फिल समथिंग विथ एयर और गैस टू इन्फ्लेट समथिंग, है ना, इसका उपयोग किसी चीज को फुलाने के लिए, इन्फ्लेट मतलब फुलाना, या गैस भरने के लिए किया जाता है, किसका, ब्लोन अप। जैसे हमने गुब्बारे में फूंक मार के उसको फुला दिया, है ना, तो उसको भी हम ब्लो अप ही कर रहे हैं कि वो चीज फूल रही है ना, क्या हो रही है भाई, फूल रही है। सो व्हेन आई वेंट टू सी हर, शी वाज ब्लोइंग अप द बैलून्स फॉर द पार्टी, व्हेन आई वेंट टू सी हर, जब मैं उससे मिलने गया, वेन टू मतलब सी, वेन टू सी मतलब क्या, मिलने जाना, शी वॉज ब्लोइंग अप द बैलून्स फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए क्या कर रही थी, गुब्बारे गुब्बारे फुला रही थी, राइट। चलो ना 28 कह रहा बो आउट, बो आउट की मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, बो आउट, BOWOUT, बो आउट, बो आउट मीन्स नौकरी या पद छोड़ना, नौकरी या फिर पद छोड़ना बो आउट कहलाता है। जैसे एक यूजेस देखो, इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है बाय अ पर्सन टू एंड हिज कैरियर यूजली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना, इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति के द्वारा अपने करियर को समाप्त करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर एक लंबे समय के बाद। वो लगातार उस फील्ड में काम कर रहा था, उस फील्ड से अब उसको ब्रेक चाहिए, तो वो बो आउट वर्ड का यूज करता है। जैसे द कैप्टन हैज डिसाइडेड टू बो आउट आफ्टर द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप के बाद उसने, कैप्टन ने क्या किया भाई, डिसाइड किया बो आउट करने के लिए, बो आउट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट 29 कह रहा है ब्रेक डाउन, तो नेक्स्ट 29 नंबर का फ्रेजल वर्ब क्या कह रहा है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, काम करना बंद करना, काम करना बंद कर देना, कि जो आप काम कर रहे हो उसको आपने क्या किया भाई, बंद कर दिया। यूजेस वन देखेंगे, सो इट इज यूज्ड व्हेन अ मशीन और अ व्हीकल स्टॉप्स वर्किंग, है ना, ये यूज तब किया जाता है जब कोई मशीन या फिर कोई व्हीकल स्टॉप कर देता है, रुक जाता है काम करते हुए, बिकॉज ऑफ अ मैकेनिकल प्रॉब्लम, मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से ये रुक जाता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाता है भाई, रुक जाता है, काम वाम ठप हो जाते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई मशीन या वाहन यांत्रिक खराबी के कारण कार्य करना बंद कर देता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे,
आवर बस ब्रोक डाउन, हमारी बस जो है वो थोड़ी सी रुक गई, काम करना बंद कर दी। इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीच में ही। एंड द नियरेस्ट विलेज वाज 20 किलोमीटर अवे, और जो सबसे पास का गांव था वो करीब 25 किलोमीटर दूर था, है ना। तो एक ये हो गया भाई। दूसरा यूज क्या है भाई, इफ अ पर्सन ब्रेक्स डाउन, यदि कोई पर्सन ब्रेक डाउन होता है, इट मीन्स ही गेट्स इमोशनल एंड गिवन वेन टू हिज फीलिंग एंड बेगिंस टू क्राई। जब कोई व्यक्ति टूट गया है तो इसका अर्थ यह है कि वह भावुक हो गया है तथा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए रो पड़ा है। दो तरीके से आप ब्रेकडाउन का यूज़ करते हो, एक थिंग्स के लिए, जो भी वर्ल्डली थिंग्स हैं उनके लिए करते हो, एंड द सेकेंड इज व्हाट, पर्सन के लिए। तो पर्सन के लिए जब आप करोगे तो उसके इमोशनल ब्रेकडाउन की बात करोगे, जब वो बिल्कुल ब्रेकडाउन होके टूट गया है, राइट। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ही ब्रोक डाउन, वो क्या हुआ भाई, ही ब्रोक डाउन व्हेन ही वाज हैंडेड ओवर हिज फादर्स डेड बॉडी आफ्टर द पोस्टमार्टम। वो भाई बिल्कुल टूट गया जब उसको उसके फादर की बॉडी मिली, डेड बॉडी मिली पोस्टमार्टम के बाद, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा ब्रेक इनटू या ब्रेक इन करना। ब्रेक इनटू या ब्रेक इन कई बार आपको पेपर में देखने को मिला है जी। तो ब्रेक इनटू या ब्रेक इन करने का मतलब होता है ताला बंद मकान या कमरे में जबरदस्ती घुसना, है ना, कि आप जबरदस्ती उसमें जा रहे हो। यूजेस देखेंगे, इट इज यूज्ड व्हेन समवन फोर्सेस देयर वे इन यूजुअली टू स्टील समथिंग। इट इज यूज्ड व्हेन समवन फोर्सेस देयर वे इन यूजुअली टू स्टील समथिंग। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई जबरदस्ती प्रवेश करता है, आमतौर पर कुछ चुराने के लिए। जैसे द थिप ब्रोक इनटू द हाउस फ्रॉम द रियर। रियर मतलब बैकवर्ड, बैक से बोल सकते हैं, जो पीछे का रास्ता होता है उसको हम बोल सकते हैं बैक यहाँ पर, ठीक है। तो जो थिप था वो क्या था भाई, ब्रोक इनटू द हाउस, वो हाउस में घुसने की कोशिश कर रहा था, कहाँ से, पीछे के रास्ते से। डन। क्वेश्चन नंबर 31 ब्रेक आउट, यहाँ पे क्या है, ब्रेक इनटू, आगे क्या है, ब्रेक आउट, राइट। दोनों में डिफरेंस है जी। ब्रेक आउट की मीनिंग क्या है, एकाएक फैलना, एकाएक क्या फैलना, चाहे वह लड़ाई हो या महामारी, है ना। कोई भी चीज लड़ाई या फिर महामारी, कोई बीमारी, है ना, जो एकाएक अचानक से सडनली क्या हो गई भाई, फैल गई, उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। सो इट इज यूज्ड concerning escaping from somewhere like a jail or detention center। इसका उपयोग कहीं से भागने के लिए किया जाता है, जैसे जेल या कैद खाना। The prisoners try to break out by digging a tunnel, right, or detention, okay। So detention, it is used concerning escaping from somewhere like a jail or detention center। break out करना मतलब अचानक से ही आप मतलब break out कर गए, है ना। The prisoners try to break out by digging a tunnel। आपको बता ही दिया मैंने कि prisoners ने क्या किया भाई, कोशिश करी डिग करने के लिए, डिग करके भागने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 ब्रिंग अबाउट के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है जी, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट की मीनिंग होती है क्या, उत्पन्न करना, कोई भी चीज़ को बनाना, प्रोड्यूस करने के सेंस में। जैसे यूज नंबर, अगर दो यूजेस इसके दिखा रहे हैं भाई, अगर पहले यूज की बात करूं मैं, ये कह रहा है व्हेन वी कॉज समथिंग टू हैपन और वी मेक इट हैपन। जब हम किसी चीज़ के होने का कारण बनते हैं या हमारे कारण कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। जैसे समझेगा एग्जाम्पल के थ्रू, एवरी वन वॉन्ट्स टू free the society from corruption but who will bring about this change। ठीक है, कि हर कोई चाहता है क्या, सोसाइटी में से करप्शन गायब हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन ये चेंज लेकर कौन आएगा, है ना, ये चेंज बनाएगा कौन, ये चेंज होने का कारण कौन बनेगा, राइट, उसको बोलते हैं क्या, ब्रिंग अबाउट। क्वेश्चन यूजेस नंबर 2, ब्रिंग अबाउट कैन बी यूज्ड विथ डेवलपमेंट, कोलैप्स, क्राइसिस, डिक्लाइन और डिमाइज, फेलियर, चेंज, रिफॉर्म, रिकवरी, इम्प्रूवमेंट। ब्रिंग अबाउट कैन बी यूज्ड विथ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के साथ उसको लेकर आ सकते हो कि भाई डेवलपमेंट कौन लेकर आएगा, कोई चीज़ कोलैप्स होनी है उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो, क्राइसिस के साथ यूज़ कर सकते हो, डिक्लाइन, डिमाइज के साथ यूज़ कर सकते हो, फेलियर, चेंज, रिफॉर्म, रिकवरी और इम्प्रूवमेंट के साथ आप किसका यूज़ कर सकते हो भाई, ब्रिंग अबाउट का यूज़ कर सकते हो इजिली, राइट। नो क्वेश्चन नंबर 33 इज स्टेटिंग क्या, ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक की मीनिंग क्या है, कुछ पुराना याद करना या वापस लाना, कुछ पुराना याद करना या फिर वापस लाना ब्रिंग बैक कहलाता है। जैसे क्या, यूजेस 1 की मैं बात करूं, दो यूज इसके भी हैं भाई। पहला यूज ये कह रहा है इट मीन्स टू ब्रिंग समथिंग विद यू व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम समवेयर। इट मीन्स
टू ब्रिंग समथिंग विद यू, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ला रहे हो, ठीक है। इसका अर्थ कहीं से लौटने के दौरान साथ में कोई चीज़ लेते आना, ब्रिंग बैक, है ना, कुछ पुराना याद करना या फिर वापस लेना, कि आप कहीं पर गए थे, वहाँ से आप लौट रहे हो, तो अपने साथ कुछ कैरी करते हुए आ रहे हो, कुछ लेते हुए आ रहे हो, तो उसको बोल रहा है यहाँ पे, है ना। जैसे क्या, वेन एवर आई विजिट जम्मू आई ब्रिंग बैक ऑलमंड्स फॉर ऑल माई फ्रेंड्स, जब जब कभी भी मैं विजिट करता हूँ जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा भाई, आई ब्रिंग बैक ऑलमंड्स, मैं वापस आता हूँ किसके साथ, ऑलमंड्स के साथ, फॉर ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए मैं क्या लेकर आता हूँ, ऑलमंड्स लेकर आता हूँ, राइट। नाउ यूजेस टू, it is used to make something from the past come back, such as a memory or a feeling, an idea, etc., etc., etc. इसका अर्थ पूर्व की किसी घटना को जीवंत करना है, जैसे यादें, कोई भावना, विचार आदि आदि आदि, है ना। कि आप बैठे थे, आपके दिमाग में कोई बात आ गई, पुरानी बात आ गई, पुराना ख्याल आ गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप किसका यूज़ करते हो, ब्रिंग बैक। एग्जाम्पल देखेंगे, विजिटिंग माई ग्रैंड मदर्स हाउस ब्रिंग्स बैक मेनी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, विजिटिंग माई ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना, विजिटिंग माई ग्रैंड मदर्स हाउस ब्रिंग्स बैक, लेकर आता है, विजिटिंग माई ग्रैंड मदर्स हाउस ब्रिंग्स बैक मेनी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की कई सारी चीज़ें लेकर आता है, राइट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, ब्रिंग डाउन, ठीक है। अभी हमने क्या करा, ब्रिंग बैक, है ना, यहाँ पे क्या है, ब्रिंग डाउन, गिराना या कम करना, क्या, गिराना या कम करना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू कॉज अ गवर्नमेंट और अ लीडर टू लूज पावर, इट मीन्स टू टॉपल करना, टॉपल मतलब क्या, उछाल देना, है ना। सो इसका अर्थ है सरकार या नेता के हाथों से सत्ता खोने का कारण बनना या फिर गिराना, है ना, उसको गिरा देना, उछाल देना, ठीक है, सत्ता को, है ना, ठीक है, पावर को। So people in power should realize that the masses can bring them down anytime. जो पावर में बैठे हुए लोग हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि जो लोग हैं, जनता है, मासेस है ना, वो क्या कर सकती है भाई, इनको कभी भी गिरा सकती है, किसी भी फ्लोर, किसी भी वक्त फ्लोर पे ला सकती है, राइट। नाउ 35, ब्रिंग आउट करना, प्रकट या प्रकाशित करना। ब्रिंग आउट की मीनिंग क्या भाई, कोई चीज़ को प्रकट करना या फिर प्रकाशित करना। तो यूजेस 1 देखेंगे भाई, इसका यूज नंबर 1 क्या कह रहा है, इट मीन्स टू रिलीज अ न्यू प्रोडक्ट, इसका अर्थ है नए उत्पाद को जारी पेश करना। इट मीन्स टू रिलीज अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट क्या करना भाई, रिलीज करना, प्रकाशित करना। सी विल ब्रिंग आउट हर लेटेस्ट रेंज ऑफ क्लोथ्स, सी विल ब्रिंग आउट हर लेटेस्ट रेंज ऑफ क्लोथ्स इन द फैशन शो टू बी कंडक्टेड दिस वीकेंड। वो क्या हुई भाई, वो आई, सी विल ब्रिंग आउट हर लेटेस्ट रेंज ऑफ क्लोथ्स, है ना, उसके पास जो भी लेटेस्ट रेंज थे उसके साथ ही वो आएगी, है ना। अभी जो फैशन शो होने वाला उसमें वो अपने लेटेस्ट फैशन उसके साथ आएगी, राइट। सेकेंड यूज क्या है भाई, इट मीन्स टू मेक अ क्वालिटी इन समवन और समथिंग शो इटसेल्फ, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी चीज में एक गुण का स्वयं प्रदर्शित होना, है ना। इट मीन्स टू मेक अ क्वालिटी इन समवन और समथिंग शो इटसेल्फ। द बर्थ ऑफ माई ग्रैंड चाइल्ड ब्रॉट आउट द चाइल्ड इन मी, है ना, द बर्थ ऑफ माई ग्रैंड चाइल्ड ब्रॉट आउट द चाइल्ड इन मी, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, हाँ, ठीक है, ब्रिंग आउट, क्या, ब्रिंग आउट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ब्रिंग अप करना, पालन पोषण करना। ब्रिंग अप करना मतलब क्या, पालन पोषण करना। यूजेस 1 देखना जरा क्या कह रहा है, यूज 1 कह रहा है, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड, ठीक है, ये यूज किया जाता है टू रेज समवन फ्रॉम चाइल्डहुड टू यंग अडल्टहुड। इसका अर्थ क्या है, बाल्यावस्था से युवा या फिर वयस्कता तक किसी का पालन पोषण करना। ब्रिंग अप करना मतलब किसी का भरण पोषण करना, कि आप उसकी देखभाल कर रहे हो, केयर करो ताकि वो बड़ा हो सके, राइट। जैसे क्या, इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ सिंगल वर्किंग मदर टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड, एक बच्चे को बड़ा करना एक सिंगल वर्किंग मदर के लिए आसान नहीं है, यही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। यूज नंबर 2 क्या कह रहा है, यूज नंबर 2 कह रहा है, इट इज ऑल्सो यूज टू रेज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन, इसका प्रयोग चर्चा करने के उद्देश्य से किसी मुद्दे को उठाने के लिए भी किया जाता है, रेज करने के लिए, कोई पॉइंटर्स को रेज करने के लिए, किसी पॉइंटर के बारे में बात करने के लिए भी आप ब्रिंग अप का यूज करते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो क्या रहा है, वेन एवर आई ब्रिंग अप द इशू ऑफ आवर मैरिज माई बॉयफ्रेंड ट्राइज टू अवॉइड इट, जब भी हम दोनों की शादी के बारे में बात करती हूँ, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो कोशिश करता है इसको अवॉइड करने का, राइट। ब्रिंग अप कैन बी यूज्ड विद द मैटर, पॉइंट, टॉपिक, सब्जेक्ट और इशू। किसके किसके साथ ब्रिंग अप यूज हो सकता है भाई,
मैटर के साथ, पॉइंट के साथ, टॉपिक के साथ, सब्जेक्ट के साथ और इशू के साथ आप ब्रिंग अप का यूज कर सकते हो इजिली। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 37। ब्रश अप करना, कहते हो ना भाई, आप अपने स्किल्स को ब्रश अप करो, आप अपनी जो चीजें पढ़े हो उसको ब्रश अप करो। ब्रश अप करने का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति करना। क्या? पुनरावृत्ति करना। इट मीन्स टू रिवाइज योर नॉलेज ऑफ समथिंग दैट यू लर्न इन द पास्ट। इसका अर्थ उस ज्ञान की पुनरावृत्ति करना है जिसे आपने पूर्व में प्राप्त किया था। राइट, यू शुड ब्रश अप, है ना। आपको क्या करना चाहिए भाई? ब्रश अप करना चाहिए ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जाम। जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उन सारे को क्या करना चाहिए? ब्रशअप करना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को भूलें ना। तो ब्रशअप का मतलब आप रिवीजन भी बोल सकते हो, रिवीजन करना या फिर रिपीट करने के कॉन्टेक्स्ट में भी आप ब्रशअप को यूज कर सकते हैं। नाउ 38 बिल्डअप। बिल्डअप मतलब क्या? धीरे धीरे बनाना, बिल्डअप करना, धीरे धीरे बनाना। सो यूज नंबर 1 क्या कह रहा है? इट मीन्स टू वर्क एट समथिंग एंड मेक इट गेट स्ट्रोंगर और बिगर। इसका अर्थ क्या है भाई? किसी चीज पर कार्य करके उसे अधिक शक्तिशाली या बड़ा बनाना। बिल्डअप करना, धीरे धीरे कोई चीज बिल्डअप करना मतलब उसको स्ट्रांग करना, उसको पावरफुल बनाना, उसको हम बिल्डअप बोलते हैं। जैसे क्या है? आई बिगन, मैंने स्टार्ट करा माई वेट लॉस, मेरे वेट लॉस को प्रोग्राम विद अ 2 किलोमीटर वॉक डेली एज आई वांटेड टू बिल्ड अप ऑन स्टेमिना, है ना। ठीक है, 2 किलोमीटर वॉक करके या फिर 2 किलोमीटर की जर्नी के साथ मैंने अपने ताकि मैं अपनी स्टेमिना को बिल्डअप कर सकूँ, इसके लिए मैंने क्या करा भाई? 2 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट करा, चलना स्टार्ट करा। राइट, यूज नंबर 2 क्या कह रहा है? इट मीन्स टू ग्रेजुअली इंक्रीज। इसका अर्थ है धीरे धीरे कम होना, कम होना नहीं बढ़ना, कम होना नहीं भाई, इंक्रीज मतलब आगे बढ़ना, लेकिन धीरे धीरे, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है, बिल्डअप। द एंगर इन हिम अगेंस्ट हिज मैनेजर केप्ट बिल्डिंग अप एंड फाइनली ही स्टैब्ड हिम। स्टैब कर दिया, सोच लो भाई, गुस्सा धीरे धीरे उसका क्या हो रहा था भाई? बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, ग्रेजुअली, है ना। यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था भाई उनका, धीरे 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 गुस्सा बढ़ रहा था, फिर फाइनली उसने क्या किया भाई? अपने मैनेजर को स्टैब कर दिया। नाउ 39 कह रहा है क्या? 39 कह रहा है बर्न डाउन। बर्न डाउन की मीनिंग क्या होगी? बर्न डाउन की मीनिंग है जलाकर बर्बाद कर देना। बर्न डाउन करना, जलाकर बर्बाद करना। इट मीन्स टू बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसका अर्थ आग के कारण पूरी तरह से नष्ट होना है ना। इट मीन्स टू बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फॉरेस्ट फायर्स बर्न डाउन हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज एवरी ईयर, है ना। बर्न डाउन मतलब क्या? जला देना बेसिकली, है ना। जो फायर क्या है? फॉरेस्ट फायर है, ठीक है ना। जंगल की जो आग है वो क्या कर देती है? हजारों की संख्या में पेड़ों को, हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज, है ना, सैकड़ों की संख्या में पेड़ों को क्या कर देती है? जला देती है। नाउ बिफोर मूविंग द नेक्स्ट, है ना, हमारे सामने इंस्ट्रक्शन है कि अब जो हमें देखने को मिलेगा वो लेटर सी का फ्रेजल वर्ब देखने को मिलेगा जी। तो स्टार्ट करते भाई सी लेटर के बारे में बात करना। 40 कह रहा है कॉल बैक, है ना। कॉल बैक करना बहुत ही ईजी है भाई। कॉल बैक करना इजी तो है, जो फ्रेजल वर्ब है उसकी मीनिंग भी बहुत ईजी है। कॉल बैक, वापस टेलीफोन कॉल करना, उसको बोलते हैं क्या? कॉल बैक। यूजेस, इट इज यूज्ड व्हेन यू कॉल समवन बैक, मेक अ टेलीफोनिक कॉल। इसका उपयोग सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। आई कैन टॉक टू यू नाउ एज आई एम बिजी सो आई विल कॉल बैक, है ना। तो मैं कॉल बैक कर लूंगी, राइट। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने कॉल बैक का यूज करा है, राइट। नो 41 कॉल फॉर। द टर्म इज व्हाट? कॉल फॉर। कॉल फॉर मतलब किसी चीज की मांग करना। कॉल फॉर। कॉल बैक की मीनिंग क्या थी भाई? कि आपने नॉर्मली किसी को बोल दिया कि मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक। लेकिन कॉल फॉर क्या बोल रहा है? कॉल फॉर बोल रहा है किसी चीज की मांग करना। यूजेस देखो, इट इज यूज्ड व्हेन समवन डिमांड्स समथिंग। ठीक है, ये यूज किया जाता है जब कोई क्या कर रहा हो? कुछ डिमांड कर रहा हो। इट इज पब्लिकली डिमांडेड, और ये जो डिमांड हो वो कैसी हो भाई? पब्लिकली हो, बिल्कुल पब्लिक में बैठ के की गई हो। जैसे क्या? इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई किसी चीज की मांग करता है, और जब जनता के द्वारा मांग की जाती है, पब्लिक के द्वारा मांग की जाती है, पब्लिकली मांग की जाती है उसके बारे में, तो उसको हम बोलते हैं कॉल फॉर। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। द अपोजिशन लीडर कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। अपोजिशन लीडर को बुलाया गया, ठीक है, डिमांड की गई, अच्छा उन्होंने डिमांड करा, कॉल्ड फॉर मतलब क्या? डिमांड रखी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस मैटर में, ठीक है, कि भाई इस मैटर को आप ठीक से इन्वेस्टिगेट करो, ऐसी उनकी डिमांड थी।
यूज्ड विथ इन्वेस्टिगेशन, किसके किसके साथ कॉल फॉर यूज होता है भाई, इन्वेस्टिगेशन के साथ यूज होता है, ठीक है। बैन के साथ यूज होता है कि जब आपने किसी चीज़ की डिमांड करिए, बैन की डिमांड करिए। इंक्वायरी के लिए यूज होता है भाई, लॉज के लिए यूज होता है, चेंज के लिए होता है, रेगुलेशंस के लिए यूज होता है, रेजिग्नेशन के लिए होता है, रिमूवल के लिए होता है, और रिफॉर्म के लिए भी आप कॉल फॉर का यूज करते हो। रिफॉर्म के लिए भी आप किसका यूज करते हो, कॉल फॉर का यूज आप आसानी से कर लेते हैं जी। नो 42 कह रहा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ की मीनिंग क्या है भाई, समाप्त करना। कॉल ऑफ मीन्स समाप्त करना। सो इट मीन्स टू कैंसिल एन इवेंट दैट वाज प्लान्ड और स्केड्यूल्ड, है ना। सो इट मीन्स क्या भाई, इट मीन्स टू कैंसिल एन इवेंट दैट वाज प्लान्ड और स्केड्यूल्ड। इसका अर्थ क्या है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को रद्द करना। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को क्या है भाई, रद्द करना। जैसे क्या, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द रैन। कॉल ऑफ करना मतलब क्या, एब्रोगेट करना, निगेट करना, ठीक है, इनवैलिडेट करना, ये सब आप बोल सकते हो। क्या हम विड्रॉ करना भी बोल सकते हो, विड्रॉल, है ना। क्या कॉल ऑफ की ये मीनिंग हो जाएंगी, क्या क्या मैंने बोला, विड्रॉल बोल सकते हो, विड्रॉल बोल सकते हो, ठीक है, या फिर निगेट करना बोल सकते हो, है ना, निगेट करना भी बोल सकते हो, इनवैलिडेट भी बोल सकते हो इसको। इनवैलिडेट नहीं दिख रहा है, दिखेगा, चलो इनवैलिडेट बोल सकते हो। तो ये सारी बातें आप बोल सकते हैं कॉल ऑफ के सिनोनिम्स के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। यूज्ड विद, देखेंगे क्या बोल रहा है, यूज्ड विद मीटिंग, किसके साथ यूज हो सकता है कॉल ऑफ, मीटिंग के साथ, डील के साथ, टॉक्स के साथ, वेडिंग के साथ, मैच, गेम, कंसर्ट और इवेंट, इनके साथ आप कॉल ऑफ का यूज कर सकते हो आसानी से, राइट। चलो जी, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन। कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन, प्रश्न पूछना। क्या, प्रश्न पूछना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू विजिट समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, है ना। इट मीन्स टू विजिट समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम। कॉल ऑन या फिर कॉल अपन, इसका अर्थ है किसी के पास जाकर एक छोटी मुलाकात करना, है ना, ठीक है। छोटी सी मुलाकात के लिए आप कॉल ऑन या फिर कॉल अपन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ऑन द वे टू द मार्केट आई कॉल्ड ऑन अ स्कूल फ्रेंड, ठीक है, मेरी एक मुलाकात हो गई, एक छोटी सी मुलाकात हो गई जब मैं मार्केट गया था मेरे स्कूल फ्रेंड से, राइट, डन है। 44 कॉल आउट। कॉल आउट की मीनिंग क्या है, ऊंची आवाज में कुछ बताना। जैसे टीचर्स क्या होते हैं, बहुत लाउड बोल रहे होते हैं ना, टीचर्स बिल्कुल लाउड बोल रहे होते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए, है ना। सो इट मीन्स टू यूज अ लाउड वॉइस टू टेल समथिंग टू समवन हु इज फार अवे और टेल समथिंग टू अ लार्ज ग्रुप। एक बड़े से ग्रुप को बताने के लिए आप किसका यूज करते हो भाई, कॉल आउट का यूज करते हो। इसका अर्थ दूर खड़े व्यक्ति को ऊंची आवाज में कुछ बताना या एक बड़े समूह को कुछ बताना कहलाता है कॉल आउट। क्या कहलाता है भाई, कॉल आउट कहलाएगा। जैसे क्या, द टीचर कॉल्ड आउट ऑल द रोल नंबर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। जो टीचर होते हैं भाई वो क्या करते हैं भाई, रोल नंबर्स सारे क्लास मतलब क्लास में टीचर्स क्या करते हैं, रोल नंबर्स चिल्लाते हैं ना कि भैया रोल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 काम डाउन। काम डाउन, काम डाउन, राइट, ठीक है। काम डाउन मतलब क्या, शांत होना या करना। किसी को काम डाउन करना मतलब शांत करना, या फिर काम डाउन होना मतलब क्या, खुद शांत हो जाना, राइट। सो यूजेस की बात करेंगे, तो इट मीन्स टू बिकम कामर एंड लेस एक्साइटेड और एगिटेटेड। इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि आप शांत हो, कम उत्तेजित हो या कम क्रोधित हो, राइट, बिल्कुल शांत हो, तो वहां पे आप क्या कहलाओगे, काम डाउन। आपको क्या बोला जाएगा, प्लीज काम डाउन, राइट। जैसे क्या, द मॉब। मॉब मतलब क्या, वायलेंट क्राउड, क्राउड नहीं, वायलेंट क्राउड, मॉब। काम डाउन आफ्टर दे वर एश्योर्ड ऑफ जस्टिस बीइंग डन इन द मैटर। जो मॉब है वो बिल्कुल काम डाउन हो गया आफ्टर दे वर एश्योर्ड, जब वो एश्योर्ड हो गया जस्टिस बीइंग डन इन द मैटर, कि भाई मैटर को लेके ना कुछ जस्टिफिकेशन आएगा, जस्टिस आएगा, इस चीज को समझ के वो क्या हो गया भाई, काम डाउन हो गया, राइट। चलो 46 की बात करेंगे, केयर फॉर। क्या बोल रहा है भाई, केयर फॉर। केयर फॉर मतलब देखभाल करना। केयर फॉर की मीनिंग क्या है भाई, देखभाल करना। केयर फॉर लुक आफ्टर के सेंस में भी यूज कर सकते हो। सो इट मीन्स टू लुक आफ्टर। मैंने बोला ना, लुक आफ्टर के भी सेंस में आप यूज कर सकते हो। केयर फॉर करना, केयर करना, लुक आफ्टर देखभाल। इट मीन्स टू लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ समथिंग। इसका अर्थ किसी चीज की देखभाल करना, ख्याल रखना है। केयर फॉर लुक आफ्टर, राइट, केयर फॉर लुक आफ्टर, राइट, ठीक है। सो इट मीन्स टू लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ समथिंग। इसका अर्थ किसी चीज की देखभाल करना या ख्याल रखने के सेंस में है। जैसे क्या,
इंडियन कल्चर टीचेस अस टू केयर फॉर द एल्डरली। इंडियन कल्चर क्या करता है भाई, हमें सिखाता है कि हम एल्डरली के लिए मतलब अपने से बड़ों का क्या करें भाई, ख्याल रखें, राइट। नो 47, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है भाई, कहते हैं ना भाई कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब प्लीज कैरी ऑन, राइट, मतलब जो सामने वाला टास्क कर रहा है वो टास्क को करता जाए, कैरी ऑन कहलाता है। तो यूजेस देखो क्या कह रहा है, इट मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। इसका अर्थ क्या है, किसी कार्य को जारी रखना, जो काम आपको मिला है आप उस काम को क्या करो भाई, कंटिन्यू कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, कैरी ऑन। देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, सो डिस्पाइट द सीवियर बैक पेन, सीवियर बैक पेन होने, बैक एक होने के बावजूद सी कैरिड ऑन विथ हर वर्क एज सी हैड टू मीट अ डेडलाइन, क्योंकि भाई उसकी डेडलाइन आने आ रही थी, तो उसको क्या करना पड़ा था, अपने बैक पेन होने के बावजूद काम कंटिन्यू रखना पड़ा था, कैरी ऑन करना पड़ा था। तो कैरी से बना है कैरिड, ये भी समझ रहे हो, कैरी V1 है, और कैरिड क्या है भाई, कैरिड आपका V2 या V3 की तरह यूज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, V2 यूज हुआ है। 48, कैरी आउट, किसी कार्य को करना। कैरी आउट की मीनिंग क्या भाई, किसी कार्य को करना। सो टू कैरी आउट मीन्स टू डू समथिंग, टू कैरी आउट मीन्स टू डू समथिंग। इसका अर्थ है किसी कार्य को करना, कैरी आउट किसी कार्य को करना, इसका अर्थ सिंपल क्या है, किसी कार्य को करना। द पुलिस कुड नॉट कैरी आउट द ऑर्डर्स एज द पीपल बिकेम वायलेंट। द पुलिस कुड नॉट कैरी आउट द ऑर्डर्स एज द पीपल बिकम वायलेंट। कैरी आउट करना मतलब क्या, किसी कार्य को करना, राइट, डन। नो 49, कैच ऑन। कैच ऑन की मीनिंग क्या होगी, व्हाट वुड बी द सिंपलेस्ट मीनिंग कैच ऑफ कैच ऑन। कैच ऑन मतलब समझ विकसित करना, क्या करना भाई, समझ विकसित करना। इट मीन्स टू बिकम पॉपुलर, इसका अर्थ लोकप्रिय होना भी होता है। समझ विकसित करना, समझ विकसित हो गए तो उससे आप लोकप्रिय हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे, तो उसको हम कैच ऑन बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे क्या कह रहा है, द फैशन ऑफ फेडेड जीन्स इज कैचिंग ऑन अमंग द यूथ, है ना, कि भाई जो फैशन है ना, फैशन है क्या भाई, फेडेड जीन्स का। फेडेड जीन्स क्या होता है, यू नो वेरी वेल, कि जो थोड़ा सा हल्का डार्क होता है ना, उसको फेड मतलब थोड़ा सा कलर उसका चला गया होता है, फेड हो गया रहता है, तो उस जीन्स का जो फैशन है वो यूथ के बीच में बना हुआ है, लोकप्रिय है। कैचिंग ऑन है मतलब क्या, पॉपुलर है। यहाँ पे अगर पॉपुलर भी लगाते तो भी बात बनती, पॉपुलर है, कैचिंग ऑन मतलब क्या, पॉपुलर, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 50, okay, this is the last question, I hope, yeah, this is the last question for this particular video. So catch up की मीनिंग क्या है भाई, कैच अप मतलब होता है आगे निकलना, आगे निकलने को क्या बोलते हो, कैच अप बोलते हो। जैसे क्या, पहला यूज देखो, इट इज यूज्ड व्हेन समवन इज देयर अहेड ऑफ यू, इट इज यूज्ड व्हेन समवन इज देयर अहेड ऑफ यू, ये यूज किया जाता है जब कोई आपसे आगे हो, बट यू गो फास्टर देन देम अंटिल यू रीच देम। तो बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझना है तो क्या कह रहा है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई आपसे आगे है, लेकिन आप तब तक उनसे तेज चलते हैं जब तक कि उन तक पहुंच नहीं जाते। मतलब आप उसको आगे निकलने के लिए आप कैचअप कर रहे हो, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। नाउ द एग्जांपल इज पंकज वाज 20 मीटर्स अहेड ऑफ मी, पंकज मुझसे 20 मीटर्स अहेड था, आगे था 20 मीटर इन द रेस में। बट वेन माई मदर चीयर्ड फॉर मी आई सून कॉट अप विथ हिम, मैं उससे आगे चला गया, जब मेरी मम्मा ने मेरे लिए चीयर करा तो मैं उससे आगे चला गया। नाउ यूजेस टू कैच अप मीन्स टू अपडेट समवन अबाउट व्हाट ऑल वाज गोन ऑन इन हिज एब्सेंस। कैचअप का दूसरा मतलब क्या होता है भाई, कि किसी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में हुई समस्त घटनाओं के बारे में जानकारी देना, कि जब वो नहीं था तो फिर मतलब क्या क्या हुआ उसके बारे में जानकारी देना, क्या कहलाता है, कैचअप कहलाता है। जैसे क्या, वेन एवर आई विजिट माई स्कूल आई कैचअप विथ माई ओल्ड टीचर्स, ठीक है ना, मैं कैचअप करता हूँ, मिलता हूँ, मिलने के भी सेंस में बोल सकते हो क्या, मीट करना, टू मीट, क्या बोलोगे भाई, टू मीट, है ना, मीट के सेंस में भी आप इसका यूज कर लेते हो, किसका, कैचअप का, इन अ वेरी 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 सिंपलेस्ट वे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने करा है, फ्रेजल वर्ब करा है, बेहतरीन फ्रेजल वर्ब करा है। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे ये बहुत फेमस किताब है,
मैथ की 6800 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सेवन्थ एडिशन की किताबें आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।